हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आज का जो टॉपिक रहेगा इंग्लिश के अंदर हमारा हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है सेंटेंस का। सेंटेंसेस क्या होते हैं। देखो, सेंटेंस का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। अब सेंटेंसेस क्या होते हैं। सेंटेंस होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड that can be expressed with the completely thoughts and starting with the capital letter and ending with the punctual like the period, question mark, explanation points। अब इसने कहा है जो सेंटेंस जो है हमारा क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड। ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ड क्या होते हैं, शब्दों का एक समूह जिसको आप किसका नाम दिया जाता है, सेंटेंस का होता है। हमारे एग्जाम के अंदर इसके काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसकी टाइप पूछी जाती है, आपको एक टाइप दे देंगे और इस टाइप के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस टाइप का सेंटेंस बना हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो बनता है, जो हमारे पास 4 टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं। तो सबसे पहला जो आता है ना, वो आता है हमारा डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है हमारा, जो हमारा सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है। ओके, इसके अंदर सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है हमारा फ्रेंड्स इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव इम्पेरेटिव के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे किसी को हमने रिक्वेस्ट दे दी, कमांड दे दी, ये सब चीज़ें हमारे इसके अंतर्गत देखने को आपको मिलेगी इम्पेरेटिव में। दूसरा जो तीसरा जो बनता है इसका पॉइंट, थर्ड जो नंबरिंग पे आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, जिसके अंदर क्वेश्चन पुट आउट किया जाता है। जैसे WH फैमिली से रिलेटेड होंगे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा, तो इसकी पहचान ये बन जाती है। फोर्थ नंबर पे हमारा आता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी के अंदर अब देखो, जैसे क्वेश्चन के अंदर बच्चों को ये बोला जाता है कि एक्सक्लेमेटरी की पहचान क्या होती है, हमारी स्ट्रॉन्ग इमोशंस छिपे हुए होते हैं। और इसका जो सिंबल ऐसे होता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन छिपे होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया वाओ, वंडर, ब्यूटीफुल पिक्चर्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। अब इसके एक एक पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस होता है बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है, जिसके एंड में फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है, बिल्कुल कंप्लीट। जैसे मैंने बोल दिया स्काई इज़ ब्लू, दैट इज़ कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट जो है आपके पास वो है हमारा इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव जो बनता है, आप देखिए इंटेरोगेटिव के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो इंटेरोगेटिव होता है आस्क द क्वेश्चंस, ठीक है। एंड में क्या यूज़ किया जाता है, क्वेश्चन मार्क। बता था ना, जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में कहा था स्काई इज ब्लू, तो इसका क्वेश्चन पुट कैसे करूँगी, इज द स्काई ब्लू, इज द स्काई ब्लू। फिर यहाँ पे मैंने क्वेश्चन है क्या स्काई ब्लू है, यानी नीला है आसमान, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या रखना है, मैंने क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो थर्ड नंबर पे जो हमारा आता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव के अंदर रिक्वेस्ट हो सकती है, इंस्ट्रक्शन हो जाती है, हमारी कमांड हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें हमारी इम्पेरेटिव के अंतर्गत आती हैं। जैसे मैंने बोल दिया प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे पानी का गिलास दोगे, तो ये रिक्वेस्ट कर लिया आपने, ठीक है। अगर यू बोल दिया जाए गेट आउट, गेट आउट, तो आपने दिया है कि बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी किसके अंतर्गत आती हैं, इम्पेरेटिव के अंतर्गत आती हैं। फिर हमारा है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी के अंदर होते हैं हमारी जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं ना, उसके लिए यूज़ किया जाता है, हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्लू स्काई, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, व्हाट ए वंडरफुल पिक्चर, ठीक है। वाओ,
व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ऐसे जो बोला जाता है ना, जैसे एक्सक्लेमेटरी का यूज़ किया जाएगा, इसकी पहचान यही है। तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ जो भी हमारी सेंटेंस की वो निकलेगी ना, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, एक्सक्लेमेटरी का यूज़ कर देते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर है सेंटेंसेस वाला टॉपिक। तो इसकी कल करेंगे हम क्वेश्चंस। ओके, आई होप क्लियर है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।